अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा ब्राइडल हेयर स्टाइल बताने वाले हैं। वीडियो को आपने कहीं स्किप नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी और खूबसूरत लगने वाले सिंपल हेयर स्टाइल का कंप्लीट डेमो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। बालों को अच्छे से मूस लगाना है, बालों को ब्लो ड्राई करना है। उसके बाद बालों को बड़ा लाइट सा क्रिम्पिंग आपने क्रिम्पर यूज़ करना है, ठीक है। क्रिम्प करने के बाद बाल बड़ा अच्छा सेट हो जाता है, ठीक है। और अब हमने ईयर टू ईयर फ्रंट के बालों को सेपरेट कर लेना है और बैक वाले बालों में हमने एक रबड़ बैंड के साथ पोनी बना लेनी है। बैक पे जब आपने मतलब टेल बनानी होती है ना, तो आप उसको दो सेक्शंस में जो है ना डिवाइड करके फिर टेल बनाएं, ठीक है। इस तरह से वो उसमें ग्रिप बड़ा अच्छा आता है। और वैसे भी जब एक रबड़ के साथ आप पूरे बालों को पकड़ के पोनी डालती हो तो वो फिसल के नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप दो रबड़्स के साथ, दो पोनीज के साथ काम करेंगे तो बड़े ही अच्छे तरीके से आपका जो बन होगा वो बड़ा अच्छे तरीके से फिक्स रहेगा, ठीक है। एक आपने यहाँ पे रबड़ डाल लिया, रबड़ आपने अच्छा लेना है, ठीक है। बास रबड़ बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो इस तरह का रबड़ आपने नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत अच्छी क्वालिटी के रबड़ यूज़ कर रही होती हूँ ताकि हमारी ब्राइड के फंक्शन पूरा कंप्लीट फंक्शन होने तक उसका रबड़ नहीं टूटे। और अब यहाँ पर एक और रबड़ के साथ मैंने बहुत टाइट अच्छे तरीके से यहाँ पर रबड़ दो रबड़्स डाल लिए। चाहे अगर बाल घने हैं तो आप एक और रबड़ भी इसके अंदर इसी तरह से डाल सकते हो। अब यहाँ पर हमारी बिंदिया की सेटिंग होनी है। बिंदिया की सेटिंग करते वक्त आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि मांग बिल्कुल सेंटर में हो। थोड़ी भी मांग अगर इस साइड पे हुई तो आपको वो मतलब लुक नहीं आएगा, ठीक है। तो सेंटर में मांग निकालने के बाद डबल क्रॉस पिन लगाकर मैं इसको बहुत अच्छे से फिक्स कर दूंगी जहाँ पे बिंदिया ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, क्योंकि बिंदिया के साइजेस होते हैं, कुछ बहुत बड़ी होती हैं, कुछ नॉर्मल होती हैं। तो आपने मिरर के अंदर से चेक करना है कि बिंदिया कहाँ ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। उसके बाद यहाँ स्टफिंग यूज़ कर रही हूँ। स्टफिंग को इस तरह से आपने बहुत टाइट तरीके से लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे दुपट्टे की भी सेटिंग होनी है, तो इसलिए आपने बहुत अच्छे तरीके से बिंदिया को अपनी स्टफिंग को जो है ना दोनों तरफ से पिन लगा के इसको टाइट तरीके से अप्लाई कर देना। और अब जो फ्रंट पे आपने सेक्शन छोड़ा था उसके अंदर, क्योंकि आप यहाँ देखें कि हमारी ब्राइड के फ्रंट के बाल काफ़ी लाइट हैं, ठीक है। तो इसलिए हम रूट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैकोमिन कर रहे हैं ताकि यहाँ से एक थोड़ी हाइट में हमें मिल जाए। और इस तरह से हमें अंदर अंदर बैकोमिन करने के बाद जो है ना हम स्प्रे के साथ ना इसके छोटे जो बेबी हेयर क्योंकि काफ़ी नज़र आ रहे हैं उनको कवर करने के लिए हम थोड़ा सा स्प्रे करेंगे और अपनी कंघी की बारीक वाली जो साइड होती है उससे उसको जो है वो नीट करेंगे। साथ ही साथ शाइन स्प्रे का भी यूज़ करेंगे कि बाल हमारे जो है ना वो थोड़े शाइनी भी दिखें, ठीक है। बाजू का ये होता है कि बहुत ज़्यादा बेबी हेयर होते हैं और वो कवर करने मुश्किल हो जाते हैं। अब जो हमारे साइड वाले बाल हैं उनको भी आपने इस तरह से पकड़ना है और ऊपर ले जाकर आपने इसको इस तरह से जो है ना वो टक करना है पिन की मदद से। और जिस मेथड के साथ आपने ये वाली साइड कंप्लीट किया, सेम उसी मेथड के साथ आपने दूसरी साइड को कंप्लीट करना है। रूट्स के अंदर अंदर आपने अच्छा खासा बैकोमिन करना है, बालों को ऊपर ऊपर से आपने नीट करना है। फ्रंट की लेयर आपने छोड़ देनी है जो आपके फेस फ्रेमिंग के लिए खूबसूरत दिखेगी, ठीक है। और इस तरह से इस दूसरी लेयर के अंदर भी आपने बैकोमिन कर लेनी है और बैकोमिन करके आपने बैक पर ले जाना है। बैक पे ले जाने के बाद आपने इसको करनी है कॉम्ब, और जो जितने बेबी हेयर हैं इनको कवर करने के लिए आपने यहाँ नोवा का स्प्रे यूज़ कर लेना है, ठीक है। और डायरेक्शन आप देख लें किस तरह से आपने अपने स्प्रे को रख कर यूज़ करना है, ठीक है। और इन बालों को जितने बेबी हेयर हैं क्योंकि ये बहुत इरिटेट कर रहे होते हैं, इन बालों को आपने पीछे की तरफ इस तरह से कॉम्ब करके नीट करना है। अगेन मैं स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और जब तक कि हमारे सारे बेबी हेयर अच्छे से कवर नहीं हो जाते इस तरह से आपने नीट तरीके से जो है ना इनको कवर करना है और फिर बैक पर ले जाकर इसको आपने टक करना है, ठीक है। बहुत प्यारा लगता है इस तरह का हेयर स्टाइल, आजकल काफ़ी ट्रेंड भी है और बनाना भी बाजू का ये लगता है कि पता नहीं ये वाला हमसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, देखने से ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप बनता हुआ मेथड इसका पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो फिर आपको इजीली समझ आ जाता है, ठीक है। और अब यहाँ नीचे बचे हुए बालों को भी मैं इस तरह से ही कॉम्ब करके और यहाँ पर भी पिन अप्लाई कर रही हूँ। और अब हमारा सिर्फ बैक का एक बन रह गया हुआ है और ये इतनी हार्ड हमारी यहाँ पे मतलब कि स्टाइलिंग फ्रंट से हो गई है कि इनका एक बहुत हैवी सा झूमर है जो कि बड़े ही ईजी तरीके से यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब आप देखें कि अगर आप यहाँ पे स्टफिंग को यूज़ ना करते तो इतना भारी झूमर रखने से आपका एक साइड जो है ना दबा हुआ फील होना था और ऐसे लगना था कि जैसे आपका हेयर स्टाइल टेढ़ा बना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने बहुत अच्छे से स्टफिंग वगैरह
वगैरह यूज़ की, क्योंकि हमने पहले से ही इनकी ज्वेलरी को देख लिया था कि इस ज्वेलरी ने यहाँ पे सेट होना है, तो उसके मुताबिक हमें जो है ना हार्ड वाली यहाँ पे स्टफिंग वगैरह चाहिए। और अब इनका बड़ा अच्छे तरीके से हम लोगों ने झूमर को सेट कर लिया है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम डोनट अपना यूज़ कर रहे हैं। डोनट हमने बड़े साइज़ का लिया है, और आप डोनट के अंदर पहले 1-2 पिन जो है लगा लें, बाद में फिर इस तरह से ना हम लोग इसके ऊपर अपने बालों को गिराएंगे और एक रबड़ के साथ इसको जो है ना वो हम कवर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे डोनट हमने बड़े साइज़ का लिया है, तो रबड़ भी हमें थोड़ा बड़े साइज़ ही का लेना है, और उसको इस तरह दोनों हाथों से ओपन करके और ऐसे आपने अपने डोनट के ऊपर डालना है। तो आप देखिए बिल्कुल प्यारा सा आपका राउंड में आपका जो है ना वो बन जाएगा। अब जो ऊपर ऊपर बचे हुए बाल हैं उनको आप हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करके सारे बालों को नीचे की तरफ ले आएँ। और अब अगर हमारे क्लाइंट की बालों की लेंथ लॉन्ग होगी तो आप यहाँ पे एक ब्रेड बनाकर भी बन के ऊपर सेट कर सकते हो, जो बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है। अदरवाइज इसको ट्विस्ट करके भी आप सेट कर सकते हो। दोनों तरीक़ों से ही हमारा ये बन खूबसूरत लग रहा होता है। वैसे तो इसको हमारे दुपट्टे ने ही कवर करना होता है, लेकिन फिर भी इस तरह से 3 प्लेट्स, क्योंकि बालों की लेंथ यहाँ पर मतलब अच्छी है, तो हम ऐसा करेंगे कि 3 प्लेट्स वाला जो है ना एक ब्रेड बनाएंगे और उस ब्रेड को हम अपने बन के ऊपर सेट करेंगे। आप देखिएगा कितना प्यारा लगता है ये वाला ब्रेड मतलब पूरा बन बनने के बाद। ब्रेड जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप उसको रबड़ से जो है ना वो बिल्कुल बंद करते हैं, ठीक है, ताकि ये खुले नहीं। और मतलब ब्लैक कलर की रबड़ आप यहाँ पे यूज़ कर लें। उसके बाद आप कुछ पिन्स, जो जुड़े वाली आपके पिन्स हैं, उनको भी यूज़ कर लें ताकि आपका जो बन है वो अच्छे तरीके से स्ट्रे करे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 जो है वो पिन्स अप्लाई कर दिए हैं, और अब अपनी इस ब्रेड को इस जगह पर हम थोड़ा टाइट करके अप्लाई कर लेंगे। तो आप देखिए कि जुड़े की शेप कितनी खूबसूरत आ रही है। और इसी तरह मैं 1-2 और पिन यहाँ पर जुड़े वाली इस तरह से अप्लाई कर दूँगी ताकि हमारी ब्रेड अपनी जगह से नहीं हिले, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना जो इयररिंग यूज़ कर रहे हैं, हमारी ब्राइड के कानों में बहुत पेन हो रही है, तो जो हमारा ये एक मतलब कि सनी प्लास्ट होता है उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ किया ताकि खींच ज़्यादा नहीं पड़े, ठीक है। और ये हमारा फाइनल लुक था, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा आज का ये हमारा हेयर स्टाइल। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।